नमस्कार, मैं हूं निशांत चतुर्वेदी। शाम के 7 बज चुके हैं, वक्त है सत्ता का। लेकिन आज हम बात करेंगे भारत की सत्ता के शीर्ष पर बैठे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जिनका सबसे बड़ा और अनोखा राउंड टेबल इंटरव्यू अब से बस यहां देखिए 1 घंटे 1 मिनट के अंदर आप TV9 भारतवर्ष पर देखने वाले हैं। और उससे पहले उस इंटरव्यू के कुछ दिलचस्प हाइलाइट्स हम आपके लिए लेकर हाजिर हैं। चुनाव के बीच तीसरे चरण की वोटिंग से पहले प्रधानमंत्री ने देश के सबसे बड़े मीडिया ग्रुप TV9 को यह इंटरव्यू दिया है। TV9 के 5 संपादकों के अलग अलग विषय वाले सवालों पर बेबाक जवाब दिए हैं। 5 संपादक 5 अलग अलग स्टेट से, और हर स्टेट का सवाल था जिसको उन्होंने जवाब दिया है। इसमें पीएम ने वायनाड, राम मंदिर, महाराष्ट्र और बंगाल जैसे तमाम ट्रेंडिंग मुद्दों पर विस्तार से अपनी बात रखी है। इस इंटरव्यू के शुरू होने की उल्टी गिनती आप इस वक्त मेरे पीछे देख रहे हैं। बस 1 घंटा बाकी है। ये देखिए, बस 1 घंटा बाकी है। मेरे साथ इस वक्त हमारे खास मेहमान हैं, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट रामकृपाल सिंह सर। स्वागत है आपका, जोरदार तालियों से स्वागत करिए। मेरे साथ हैं समीर चौगांवकर सर, स्वागत है आपका, जोरदार तालियों से स्वागत करिए। मेरे साथ हैं हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, आपका भी स्वागत है, जोरदार तालियों से। लेकिन अब से थोड़ी देर बाद TV9 भारतवर्ष पर प्रधानमंत्री मोदी का ऐसा इंटरव्यू शुरू होने जा रहा है जो चुनाव के बीच देश की सियासत में बहुत ट्रेंड करने वाला है। एक ऐसा इंटरव्यू जिसमें एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी हैं और राउंड टेबल में दूसरी तरफ 5 एडिटर। लेकिन पहले पीएम के इंटरव्यू के कुछ दिलचस्प कीवर्ड्स देखते हैं। कीवर्ड्स, पहला कीवर्ड संविधान से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं। दूसरा कीवर्ड वायनाड के शहजादे, टारगेट कौन है यह बताने की जरूरत नहीं। तीसरा कीवर्ड मुस्लिम आरक्षण वाला सौदा, और चौथा कीवर्ड ममता बनर्जी और पश्चिम बंगाल को लेकर है, जिसमें संदेश खाली वाले आंसू हैं। इसी तरह इस इंटरव्यू में पीएम मोदी ने कांग्रेस पर बहुत सारे रामबाण चलाए हैं। इसमें पीएम ने गालियों वाले वर्ल्ड रिकॉर्ड का जिक्र किया है। मुस्लिम लीग छाप मैनिफेस्टो का नाम लेकर कांग्रेस को घेरा है। और इस इंटरव्यू में ध्यान से सुनिएगा, इस इंटरव्यू में 510 रुपए वाली एक ऐसी इमोशनल कहानी भी है जो आपके दिल को छू लेगी। तो काउंटडाउन शुरू हो चुका है। यह है वो काउंटडाउन। सबसे पहले पीएम के इंटरव्यू की हाइलाइट्स वाली एक रील देखते हैं। 8 बजे प्रसारित होने वाले इस इंटरव्यू के लिए अपना समय आप लॉक कर दीजिए। हमारा और आपका अपॉइंटमेंट आज फिक्स है। नमस्कार, मैं निशांत चतुर्वेदी इस वक्त 7 लोक कल्याण मार्ग पर मौजूद हूं। नमस्कार। प्रधानमंत्री मोदी एंड 5 एडिटर्स राउंड टेबल इंटरव्यू। न्यूज चैनल के इतिहास में पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राउंड टेबल इंटरव्यू। TV9 के पूरी टीम को मैं बधाई देता हूं कि मैं जानता हूं कि आपका नेटवर्क बहुत बड़ा है। TV9 ग्रुप के 5 एडिटर्स के सवाल और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देश के बड़े मुद्दों पर जवाब। जिस प्रकार से संदेश खाली की घटनाएं घटी, आंख में से आंसू निकल आते थे, सुनता था तो दर्द होता था। जिस देश के अंदर 900 टीवी चैनल चलते हो जी, आज वहां कोई डिक्टेटर पैदा नहीं हो सकता है। हर प्रश्न मोदी का गारंटी क्या है? तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने आपको कोबरा कह दिया। सिचुएशन के हिसाब से देखा तो ये जरूरत है। तो यूसीसी के बारे में बहुत चर्चा चल रहा है, दूसरा राज्य का क्या हाल है? हर जवाब। मैं संविधान में अधिकार के साथ साथ कर्तव्य भाव को बल देने वाली बात आने वाले 1 साल देश में जम करके चलाने वाला हूँ। जो बाला साहब ठाकरे की शिवसेना है वो आज हमारे साथ है। अमृत की हिफाजत करनी है तो विष पीना है। 2024 लोकसभा चुनाव का सबसे अलग, सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा इंतजार किया जा रहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एंड 5 एडिटर्स राउंड टेबल इंटरव्यू रात 8 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर। प्रधानमंत्री के एक इंटरव्यू के कुछ महत्वपूर्ण अंश
हम आपको सत्ता में आके दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले बात होनी चाहिए प्रधानमंत्री के आतिशी तेवरों की, जो आज उनकी रैलियों में देखने को मिले। उनके निशाने पर राहुल गांधी और उनके पाकिस्तानी शुभचिंतक थे। पाकिस्तान में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के कैबिनेट में मंत्री रहे चौधरी फवाद हुसैन ने अपने सोशल मीडिया हैंडल से राहुल गांधी का एक वीडियो शेयर किया था और राहुल की तारीफ करते हुए लिखा था कि राहुल गांधी ऑन फायर। आज इस फायर वाली तारीफ को प्रधानमंत्री मोदी ने एक रैली में अपने बयान से पानी डालकर बुझा दिया। आज पीएम मोदी ने गुजरात के आणंद में चुनाव प्रचार के दौरान कहा कि पाकिस्तानी नेता कांग्रेस के लिए दुआ कर रहे हैं और शहजादे को भारत का प्रधानमंत्री बनाने के लिए पाकिस्तान उतावला है। पहले पीएम मोदी का पूरा बयान सुनिए, उसके बाद राहुल गांधी की पाकिस्तान से हुई तारीफ के हाइलाइट्स और पूरी इनसाइड स्टोरी दिखाएंगे हम आपको। संयोग देखिए, आज जब भारत में कांग्रेस कमजोर हो रही है, यानी सूक्ष्मदर्शक यंत्र लेकर के भी कांग्रेस को ढूंढना मुश्किल हो रहा है, लेकिन मजा यह है कि यहां कांग्रेस मर रही है और वहां पाकिस्तान रो रहा है। आपको पता चला होगा, कांग्रेस के लिए अब पाकिस्तानी नेता दुआ कर रहे हैं। शहजादे को प्रधानमंत्री बनाने के लिए पाकिस्तान उतावला है, आपने कल देखा होगा। और हम तो जानते ही है, कांग्रेस तो पाकिस्तान की मुरीदी है। पाकिस्तान और कांग्रेस की ये पार्टनरशिप अब पूरी तरह एक्सपोज हो गई है। प्रधानमंत्री जी ने जो हमें इंटरव्यू दिया, यकीन मानिए उनका इतना शेड्यूल टाइट पैक था कि उसके बाद उनकी कम से कम 3 रैली थी। 3 रैलीज के लिए उनको जाना था और एक रैली अभी आप देख रहे हैं। दरअसल 30 अप्रैल को रात 10:47 पर सोशल मीडिया एक्स पर राहुल गांधी का एक वीडियो शेयर किया गया। यह मामला मुद्दा तब बन गया था जब 1 मई को शाम 5:10 पर पाकिस्तान के पूर्व मंत्री फवाद चौधरी ने शेयर किया। क्या किया ये देखिए, उन्होंने लिखा राहुल ऑन फायर, राहुल ऑन फायर। जाहिर है इसके बाद भारत में राजनीतिक फायर तो लगनी ही थी। और फिर फवाद चौधरी ने सोच समझकर अपना टारगेट सेट किया था। उन्हें राहुल गांधी की जीत में अपनी जीत दिखाई दे रही थी और वो किसी भी हालत में पीएम मोदी को तीसरी बार सत्ता में नहीं देखना चाहते हैं। इस मुद्दे पर TV9 संवाददाता गौरव राजगुप्ता ने फवाद चौधरी से बातचीत की। उन्होंने क्या कहा ये भी देखते हैं। आपने एक ट्वीट को पोस्ट किया है जिसमें आपने लिखा है राहुल ऑन फायर। सर, इस ट्वीट का आपका लिखने का क्या मतलब है? मेरा मतलब ये है कि जो भी इस वक्त भारत देश में जो इलेक्शन हो रहे हैं, जहां पर भी एक्सट्रीमिस्टों के खिलाफ कोई बात करेगा, वो बात बिल्कुल दुरुस्त है। और मेरा ख्याल है राहुल गांधी ने बड़ा अच्छा सम अप किया है इंडिया की मौजूदा सूरत हाल को और सिचुएशन को। और जाहिर है राइट्स की बात जो है वो यूनिवर्सल है, चाहे इंडिया में कोई करे चाहे पाकिस्तान में कोई करे। राइट्स के लिए इस तरह के ऊपर जो बात खड़ी होना है, जो बात जिस तरह अमीर और गरीब के फर्क को, और जिस तरह से उन्होंने राहुल ने ये बताया कि किस तरह से इंडिया की जो प्रेजेंट डिस्पोजिशन है उसमें से गरीब आदमी निकल ही गया है और सिर्फ एक कॉर्पोरेट अमीर अरबपति जो है वो एक गवाता को बेच रहे हैं, वहाँ पे एक्सट्रीमिज्म को बेच रहे हैं। क्या आप राहुल गांधी को प्रमोट कर रहे हैं, ऐसा बोल रहे हैं आप? मैं तो देखिए जी, मैं तो हर एक को प्रमोट करूंगा जो सही बात करेगा, चाहे वो राहुल गांधी वो बात करे, इससे पहले जो दूसरे लोग बात करते रहे हैं उनको भी प्रमोट जो है वो करेंगे। हिंदुस्तान के अंदर बहुत सहाफी हैं जो बहुत अच्छी बात करते हैं और उनको मैं प्रमोट करता हूँ। सो मैं अपने आप को ओवर एस्टिमेट नहीं करता कि मेरी कोई ऐसी पोजीशन है कि मैं किसी को प्रमोट कर सकूं हिंदुस्तान के अंदर, लेकिन जो सही बात करे उसको आपको क्या कहने की थपकी तो देनी चाहिए। आप हिंदुस्तान में जो इलेक्शंस हो रहे हैं उसमें किसी ना किसी तरह से इंटरफेरेंस आप कर रहे हैं, क्या आपको लगता है ऐसा?
मैंने कहा मैं अपने आप को इतना ओवर एस्टिमेट नहीं करता कि आप ये कहें कि हिंदुस्तान के इलेक्शंस में मेरी कोई ऐसी पोजीशन है कि मेरी सपोर्ट से किसी को कोई फर्क पड़ता हो। राहुल गांधी की सरकार आनी चाहिए। मेरे ख्याल में इस वक्त बीजेपी की सरकार नहीं आनी चाहिए, मोदी को रोकना जरूरी है, तो उसके बाद जो मर्जी आ जाए।